हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल की बेंच पर डॉक्टर शॉ और कोंगरोंग एक दूसरे के शोल्डर पर सर रखकर सो गए थे। जोंग जैसे ही रूम में एंटर होता है तो डॉक्टर शॉ को किसी लड़की के शोल्डर पर सर रखा हुआ सोता देखकर बहुत ही हैरान होता है। चूंकि वो दोनों का बैक साइड देखता है तो वो लड़की का फेस नहीं देख पाता। उसको एक शरारत सूझती है और वो पीछे से ही दोनों की फ़ोटो क्लिक करने लगता है। जब वो साइड से एक फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है तो कोंगरोंग को पहचान जाता है और हैरानी से उसके मुंह से निकल जाता है कि डॉक्टर शॉ और मेरी कज़न। और इसी हैरानी की वजह से उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ निकलती है कि दोनों की आंख खुल जाती है। कोंगरोंग तो उसके इतने करीब होने पर थोड़ी शर्मिंदा भी होती है, मगर डॉक्टर शॉ उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए कहता है कि तुम्हारा सर बहुत ही भारी था, जिसकी वजह से उसका हाथ सुन्न हो गया है, मगर वो फिर भी रात में उसके लिए समरी लिख देगा। और कोंगरोंग अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इससे बोलती है कि इसने चूँकि इस सर्जरी की वजह से लंच भी ठीक से नहीं किया था और इतनी रात होने के बावजूद भी वो डिनर भी नहीं कर पाया है। फिर वो उससे अपने साथ डिनर पर चलने की ऑफ़र करती है, जिसे वो बहुत ही खुशी से कबूल भी कर लेता है। फिर वो उसे लेकर आयशा के रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ आयशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी होती है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि वो अपने रेस्टोरेंट को मज़ीद फेमस करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है और इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पाता है। और आयशा उसके इतने ज़्यादा फिक्र करने पर उस पर लट्टू ही हुए जा रही होती है। इतने में कोंगरोंग और डॉक्टर शॉ एक साथ पहुंच जाते हैं। आयशा जब उसे डॉक्टर शॉ के साथ देखती है तो चौंक जाती है और इसके सामने ही बेख्तियार उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम दोनों एकदम से इतने फ्रैंक कैसे हो गए कि साथ डिनर भी करने लगे। कोंगरोंग उसे इशारे से चुप भी करवाती है, मगर उसे ना रुकते देखकर उसे खींचकर एक साइड पर ले जाती है और आयशा को क्लियर करती है कि चूंकि डॉक्टर शाह एक सर्जरी की वजह से डिनर नहीं कर पाए थे, इसलिए वो उन्हें यहाँ लेकर आई है। मगर आयशा बोलती है कि वो बच्ची नहीं है जो इन दोनों के रिलेशन को ना समझ पाए। मगर कोंगरोंग उसे अपने रेस्टोरेंट के सबसे अच्छा फूड टेस्ट कराने को बोलती है। डिनर करते हुए वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहते हैं। बारिश होने की वजह से मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर शाह उसे अपना कोट उतारकर उसे पहनाता है, जिसे आयशा भी छुपकर देख लेती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। मगर कोंगरोंग उसके इस कदर केयर करने पर थोड़ा सा अजीब भी फील करती है। फिर डॉक्टर शाह कोंगरोंग को उस पेशेंट के बारे में बताता है जिसके भरोसे समरी तैयार करनी होती है। दरअसल वो पेशेंट इस हॉस्पिटल वालों से नाराज़ होता है और उसका कहना होता है कि इस हॉस्पिटल वालों ने उनके मर्ज़ की गलत तशख़ीस की है और उनसे फ़ीस लेने के लिए उनको गलत मेडिसिन देकर उनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया है। और अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था तो वो हॉस्पिटल के गार्डन में भूख हड़ताल किए बैठे हैं और उनका मुतालबा है कि उनको उनके पैसे वापस दिए जाएँ और तमाम डॉक्टर्स उनसे माफ़ी भी मांगे। मगर डॉक्टर शॉ उसे बताता है कि उनकी भूख हड़ताल तो महज ड्रामा है, हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, वरना वो रात के अंधेरे में खाना खा लेते हैं। फिर डॉक्टर शॉ रात में बैठकर कोंगरोंग की समरी बनाकर उसे भेज देता है, जिस पर कोंगरोंग उसको थैंक्स का मैसेज भी भेजती है। फिर डॉक्टर शॉ उसे जल्दी सोने की हिदायत देकर गुड नाइट कहता है और सोने को लेट जाता है। अगली सुबह जब कोंगरोंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब उसे अजीब सी नज़रों से देखते हैं, जैसे रातों रात उसके सींग निकल आए हों। कोंगरोंग सबकी नज़रों का महसूस करती है। आगे जाने पर भी सभी का रवैया अजीब सा होता है। फिर वो हॉस्पिटल के इंचार्ज रूम में जाती है और अपनी समरी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो फिर भी हॉस्पिटल का सारा स्टाफ उसे देखकर बातें करने लगता है। कोंगरोंग परेशानी से सोचती है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि जो वो सभी की नज़रों में आ गई है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो सभी कह रही होती हैं कि यही वो लड़की है जिसकी डॉक्टर के साथ पिक्चर लीक हुई है और साथ में वो जोंग का भी नाम ले रही होती हैं। इतने में वहाँ जोंग की एंट्री होती है और जोंग कोंगरोंग को देखते के साथ ही अपना फेस छुपा लेता है, मगर कोंगरोंग उसका कान खींचती हुई एक साइड पर ले जाती है और कहती है कि सच सच बताओ, तुमने मेरी फ़ोटोज़ लीक की हैं। जोंग कहता है कि वो रात को मिस्टर लिंग के लिए खाना रखने जा रहा होता है कि इतने में एक नर्स उसको देख लेती है, तो वो उसका ध्यान बटाने के लिए उसे डॉक्टर शॉ की पिक्स दिखाने लगता है, जिस पर वो कहती है कि इसे वो तमाम पिक्स सेंड कर दे। तो वो बिना देखे तमाम पिक्स सेंड कर देता है, जिसमें एक पिक कोंगरोंग और डॉक्टर शॉ की सोते हुए की भी चली जाती है। फिर जब नर्स की इस फ़ोटो पे नज़र पड़ती है तो वो सारे हॉस्पिटल के स्टाफ वालों को बता देती है कि डॉक्टर शाह का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इस तरह वो फ़ोटो पूरे हॉस्पिटल में लीक हो जाती है। कोंगरोंग जोंग से कहती है कि उसने उसकी परमिशन के बगैर इसकी और डॉक्टर शाह की एक साथ सोते हुए की पिक ली ही क्यों। इस पर जोंग कहता है कि तस्वीर लेते वक्त उसे नहीं मालूम था कि लड़की तुम हो। कोंगरोंग ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है और वो सीधा डॉक्टर शाह के रूम में जाती है और उसको कहती है कि वो इस तरह की अफवाहों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसीलिए इसे सारे हॉस्पिटल वालों के सामने ये बात क्लियर करनी होगी। जिस पर डॉक्टर शाह कहते हैं कि इन्हें तमाम बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अफवाहें जितनी तेज़ी से फैलती हैं इतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन अगर वो इतना फोर्स कर रही है तो वही ये बात क्लियर करने को तैयार
तैयार हैं। फिर वह दोनों हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाते हैं तो तमाम स्टाफ वाले उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर शाह से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को कुछ पूछना है, तो वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इस रात आपके शोल्डर पर सोने वाली लड़की यही थी ना। जिस पर कोंगरोंग फ़ौरन कहती है कि नहीं वो मैं नहीं थी, मगर डॉक्टर शाह कहता है कि हाँ ये वही लड़की है। फिर एक नर्स से पूछती है कि आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, जिस पर वो कहता है कि हम बचपन के दोस्त हैं और मैं बचपन से ही इसकी सीक्रेट मोहब्बत में मुब्तला हूँ। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं, मगर कोंगरोंग पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। फिर सबके जाती कोंगरोंग डॉक्टर शाह से पूछती है कि ये इसने क्या कह दिया है, तो वो कहता है कि अब तो अफवाहें बंद हो गई है ना, और इसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। और ये सब डॉक्टर चिन भी देख लेती है और इसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में डॉक्टर शाह को पसंद भी करती है। फिर वो कोंगरोंग से अकेले में पूछती है कि वो डॉक्टर शाह के सचमुच बचपन के फ्रेंड्स हैं, मगर कोंगरोंग साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब उसने मजाक में किया है। ये सुनकर डॉक्टर चिन को थोड़ी सी तसल्ली होती है और वो कोंगरोंग को कहती है कि वो परेशान ना हो, वो इस सिलसिले में डॉक्टर शाह से बात करेगी। मिस्टर लिंग बाहर बैठे बड़बड़ा रहे होते हैं। कोंगरोंग उनसे बात करने में उनके पास जाने लगती है कि देखती है कि एक आदमी उनके पास आता है और कुछ बातें करने लगता है। कोंगरोंग देखती है कि वो उनका बेटा होता है। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आता। बस ऐसा लगता है जैसे वो उनके लिए एक बेड अरेंज करने की बातें कर रहा है। फिर वो उन्हें अपने साथ एक गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और कोंगरोंग भी ये पता लगाने के लिए कि ये आदमी मिस्टर लिंग को कहाँ लेकर गया है उनका पीछा करने लगती है। फिर वो लोग एक पुरस्कार जगह पहुँचते हैं। कोंगरोंग को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता, तो वो उस जगह की हर तरफ से फ़ोटो लेने लगती है। इतने में वही आदमी एक रूम से बाहर निकल कर आता है और इसमें गुस्सा करने लगता है कि वो कौन है और वो अंदर कैसे आई। कोंगरोंग घबरा सी जाती है और अपना फ़ोन पीछे छुपाने लगती है, तो वो उससे उसका फ़ोन मांगता है और उसे छीनने लगता है कि अचानक उसके मोबाइल में डॉक्टर शाओ की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछता है कि वो हॉस्पिटल में नज़र नहीं आ रही और वो इस वक्त कहाँ है। तो कोंगरोंग को फ़ौरन ही एक आइडिया सूझता है और वो फ़ोन पर कहने लगती है, अरे जानू तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, मैं गलती से ऊपर पहुँच गई हूँ गलत जगह पर। अच्छा तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस आदमी को कोंगरोंग पर शक होने लगता है। आयशा एक स्टोर में खड़ी कुछ चीज़ें खरीद रही होती है कि उसे आवाज़ आती है कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे और इसके रेस्टोरेंट का नाम लेकर कह रहे होते हैं कि वहाँ का खाना बिल्कुल फजूल है, गोश्त भी बिल्कुल कच्चा होता है और चावल भी बिल्कुल बेकार। वो फ़ौरन अपने डैड को फ़ोन करती है और उनसे झगड़ा करने लगती है। दरअसल आयशा के डैड एक रिच मैन होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि आयशा इतनी मेहनत करे और एक रेस्टोरेंट चलाए, बल्कि वो चाहते थे कि वो इतना पैसा कमाते हैं तो आयशा बैठकर खाए। मगर आयशा को ये सब पसंद नहीं था और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और ख़ुद से कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उसका अपने पेरेंट्स से अक्सर झगड़ा ही रहता था। अब आयशा को ये लगता था कि उसके डैड ने उसका रेस्टोरेंट बंद करवाने और उसका मयार गिरवाने के लिए किसी को पैसा देकर उसके रेस्टोरेंट का खाना ख़राब करवाया है। वो इंतहाई बुझे दिल के साथ अपने रेस्टोरेंट आती है और आते ही सारे कस्टमर को जाने को कहती है कि आप लोग आज जाएं, आज रेस्टोरेंट क्लोज रहेगा। सब इसको बुरा भला कहते हुए जाने लगते हैं कि ऐसे कोई अपने कस्टमर को भगाता है। फिर वो अपने वेटर्स को भी कहती है कि आप लोग भी छुट्टी कर लें, आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा। फिर वो अपनी परेशानी थोड़ी कम करने के लिए ड्रिंक करने लगती है और एक बोतल पीने के बाद दूसरी बोतल लेने स्टोर रूम में जाती है और वह खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ करने लगती है, जिसे सुनकर बराबर वाली बुक शॉप का लुई का एक क्लाइंट वापस चला जाता है, जिसे देखकर लुई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर आयशा का चीखना चिल्लाना ख़त्म नहीं होता। वो ज़ोर ज़ोर से दीवार पर अपने आप को मारने लगती है। फिर वो पीछे लुई की शॉप में जा गिरती है। लुई जब ये देखता है तो उसका पारा और ज़्यादा हाई होने लगता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने मेरा दरवाज़ा क्यों तोड़ा और तुम मेरी शॉप में क्यों आई। मगर आयशा ने इस कदर पी रखी होती है कि वो ना उसे पहचान रही होती है और ना ही उसकी कोई बात उसे समझ में आ रही होती है। फिर वो उसे उठाते हुए कहता है कि जाओ तुम इस वक्त अपने घर जाओ, तुम होश में नहीं हो। वो उसे उठा ही रहा होता है कि वो उसके बेड पे गिर जाती है। वो और भी चीखता है कि उठो यहाँ से, ये मेरा बेड है। मगर आयशा सोने लगती है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो आयशा इतने ज़ोर से उसके हाथ पर काट लेती है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। कोंगरोंग डॉक्टर विन शॉ के रूम में खड़ी होती है और डॉक्टर शॉ गुस्से में होता है और कोंगरोंग की क्लास ले रहा होता है। दरअसल उसे इस बात पर गुस्सा होता है कि कोंगरोंग ने मिस्टर लिंग का पीछा क्यों किया और वो एक अनजान जगह पर क्यों गई। तो वो अपनी सफाई में कहती है कि वो ये देखने गई थी कि मिस्टर लिंग को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए उसने उनका पीछा किया। मगर डॉक्टर शॉ उसे सख्ती से समझा देता है कि उसे जो काम हॉस्पिटल में करने को दिया गया है वो बस वही करे, किसी भी पेशेंट की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश ना करे। ये मिस्टर लिंग का पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। कोंगरोंग इतने सख्त लहजे पर चुप हो जाती है। इतने में कोंगरोंग के पास आयशा के मोबाइल से कॉल आती है, जिस पर कोई कह रहा होता है कि तुम जो कोई भी हो इसे आकर यहाँ से ले जाओ। कोंगरोंग भागती हुई जाती है और डॉक्टर शॉ भी इसके साथ ही जाता है। डॉक्टर शॉ और लुई एक दूसरे को देखते हैं तो बात करने लगते हैं। कोंगरोंग उनको हैरानी से देखती है और पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। असल में विन शॉ और लुई आपस में कज़न होते हैं। फिर कोंगरोंग आयशा को अपने साथ घर चलने को बोलती है, मगर आयशा तो कोंगरोंग को भी नहीं पहचान रही होती। फिर कोंगरोंग बार बार उसे अपना नाम लेकर याद दिलाती है,
तो कॉन्गोंग का नाम सुनते ही लुई चौंक जाता है और वो विन शाओ को अपने साथ साइड पर ले जाकर पूछता है कि आखिरकार उसने कॉन्गोंग को ढूंढ ही लिया। तो वो कहता है कि हाँ। फिर लुई उससे पूछता है कि क्या कॉन्गोंग को भी पता है कि तुम ही उसके बचपन के दोस्त हो, जो इतने सालों से उसे दिल ही दिल में चाहता भी है। तो विन शाओ उसे मना कर देता है कि अभी उसे नहीं पता, लेकिन वो सही वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगा। फिर लुई उसे कांग्रेस कहता है। फिर कॉन्गोंग डॉक्टर शॉ की मदद से आयशा को अपने घर ले आती है, क्योंकि आयशा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उसे इस हालत में अकेला छोड़ती, इसीलिए वो आज रात के लिए उसे अपने घर ले आती है। फिर वो विन शाओ से कहती है कि वो 1 मिनट के लिए उसको पकड़े, वो ज़रा डोर बंद करके आती है। डॉक्टर शाह उसे संभालता है कि आयशा को उबकाई आने लगती है। विन शाह कॉन्गोंग को आवाज़ देकर बुलाता है कि लगता है उसे उल्टी आ रही है, और देखते ही देखते आयशा विन शाह के पूरे कपड़ों पर उल्टी कर देती है। कॉन्गोंग को बहुत ही बुरा लगता है कि हमेशा साफ सुथरे रहने वाले डॉक्टर शॉ के कपड़ों पर उसकी दोस्त ने उल्टी कर दी। वो वहीं से खड़ी उसे देखती रहती है। फिर वो विन शॉ को शावर लेने भेज देती है। फिर वो उसे अपना बाथ गाउन पहनने के लिए देती है कि फिलहाल आप यही पहन लें, मैं जोंग को फ़ोन करके आपके लिए कपड़े मंगवाती हूँ। विन शॉ शावर लेने के बाद बाथरूम में उसकी चीज़ें देखने लगता है। बाहर निकलने पर वो कॉन्गोंग को आयशा की केयर करते हुए देखता है। वो आयशा को समझा रही होती है। विन शाओ के फेस पर ये देखकर स्माइल आ जाती है। कॉन्गोंग के देखने पर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और हॉस्पिटल में अपना काम भी बहुत ही दिल लगाकर कर रही है। और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।